हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ईशिप बाय रश्मि। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैनिंग टेबल, जो कि आता है ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर। पिछले वीडियो में हमने देखा रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। इस वीडियो में हम देखेंगे मैनिंग टेबल। मैनिंग टेबल मींस वो कैटेगराइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संस्था में, किसी भी बिजनेस में जितने भी ह्यूमन कैपिटल है, जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, उनका कैटेगराइजेशन अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, एबिलिटीज, उनकी एक्सपर्टीज, उनके क्वालिफिकेशन, उनके नॉलेज के हिसाब से उनका कैटेगराइजेशन, उसे कहा जाता है मैनिंग टेबल। तो सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स में एक बिजनेसमैन को ये देखना होता है कि किस कैटेगरी के लोग उसे रिक्वायर्ड है उसके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, किस किस कैटेगरी के लोग चाहिए। लाइक उसे मैनेजेरियल कितने चाहिए, नॉन मैनेजेरियल कितने चाहिए, उसे टेक्निकल स्टाफ कितना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कितने चाहिए, प्रोफेशनल्स, सीए, सीएस, ऑडिटर्स, ये लोग कितने चाहिए। तो सारी कैटेगरी वो डिसाइड करता है। फिर वो एंटरप्रेन्योर ये डिसाइड करता है कि हर कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ पर्सन्स आर रिक्वायर्ड, कितने लोग चाहिए हर कैटेगरी में। लाइक मैनेजर्स हैं तो उसे कितने मैनेजर्स चाहिए, सीईओ कितने चाहिए, उसे ये देखना है कि प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ये कितने चाहिए। हर डिपार्टमेंट का अलग मैनेजर। उसे ये देखना होता है कि लेबर्स में उसे कितने स्किल्ड लेबर चाहिए, कितने जिनसे सेमी स्किल्ड से भी काम हो जाएगा, कितने अनस्किल्ड से चाहिए, कितना सपोर्टिव स्टाफ चाहिए। तो वो सारी चीजें वो डिसाइड करता है कि किस फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि कितनी किस 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 कैटेगरी के लोग चाहिए। सेकंड, हर कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड हैं। तो जब सेकंड कैटेगरी पर वो आता है कि कितने नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड हैं और किस किस कैटेगरी में चाहिए, तब उसे मैनिंग टेबल जो है, ही नीड टू फॉर्म मैनिंग टेबल। मैनिंग टेबल में हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हम क्लासिफाई करते हैं ह्यूमन रिसोर्स को उनकी स्किल्स और एबिलिटीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मैनिंग टेबल के थ्री पार्ट्स हैं, थ्री क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट इज मैनेजेरियल स्टाफ, नॉन मैनेजेरियल स्टाफ एंड अदर्स। सिंपली तीन कैटेगरी, तीन क्लासिफिकेशन किया कर दिया है मैनिंग टेबल का। मैनेजेरियल स्टाफ, उसे ये कहा जाता है ब्रेन बॉक्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी बिजनेस का ब्रेन बॉक्स कहा जाता है, जो कि उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है सारी प्लानिंग करना इफेक्टिवली, और उस जितनी भी जो भी प्लानिंग है, उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए लोगों को कहना। देन उनको सारी पॉलिसीज फ्रेम करना, स्ट्रेटेजीज फ्रेम करना, गोल्स डिसाइड करना, ये सारे काम जो होते हैं वो मैनेजेरियल स्टाफ के होते हैं। उसमें भी टॉप लेवल मैनेजमेंट के ये ज्यादा काम होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे मैनेजेरियल स्टाफ। मैनेजेरियल स्टाफ में कौन आते हैं? मैनेजेरियल स्टाफ में को हमने मैनेजर्स को तीन लेवल में क्लासिफाई कर दिया है, टॉप, मिड एंड लो। टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी का प्रेसिडेंट, कंपनी के चेयरपर्सन, कंपनी के डायरेक्टर्स एंड सीईओ। ये सारे इनका काम है सारी स्ट्रेटेजीज, पॉलिसीज फ्रेम करना, कंपनी के गोल्स डिसाइड करना, प्लान्स बनाना, वो सारी चीजें। ठीक है, तो इनको इसीलिए ब्रेन बॉक्स कहा जाता है। देन आते हैं, हर वेरियस डिपार्टमेंट होते हैं कंपनीज में, तो सारे डिपार्टमेंट हेड्स, सारे डिपार्टमेंट के मैनेजर्स। लाइक प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, फाइनेंस डिपार्टमेंट का फाइनेंस मैनेजर। तो ये जो पॉलिसीज और स्ट्रेटेजीज, प्लान्स बनाते हैं, उन्हें वो जो है फॉरवर्ड होते हैं मिड लेवल पर। ठीक है, और ये देन फॉरवर्ड करते हैं सारी पॉलिसीज और प्लान्स को, सारी स्ट्रेटेजीज को लो लेवल मैनेजमेंट। अब इसमें आते हैं फ्रंटलाइन इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर, फोरमैन, जो कि एक्चुअली काम करवाते हैं लेबर से। लाइक इंस्पेक्टर्स, सुपरवाइजर्स, जो कि एक्चुअली काम होते हुए देखते हैं, जो एक्चुअली लेबर से किस तरह से काम करवाना, तो इनका काम जो होता है वो ये सारा। तो जितनी भी पॉलिसीज, प्लान्स है, वो फॉरवर्ड होते हैं फ्रॉम टॉप टू मिड एंड मिड टू लो, और फिर यहाँ से फीडबैक्स एंड परफॉर्मेंसेस फॉरवर्ड होते हैं लो टू मिड एंड मिड टू टॉप। सो दिस वाज द मैनेजेरियल स्टाफ, जो कि ह्यूमन रिसोर्स में रिक्वायर्ड है एक ऑर्गेनाइजेशन में। अब हम देखते हैं नॉन मैनेजेरियल स्टाफ। नॉन मैनेजेरियल स्टाफ में सारे, जिसमें मैनेजमेंट नहीं है, मैनेजेरियल स्टाफ हमने अलग क्लासिफाई कर दिया। अब नॉन मैनेजेरियल में कोई मैनेजमेंट नहीं है, यहाँ केवल लेबर्स है। तो लेबर्स में भी हमने क्लासिफाई किया है हाईली स्किल्ड लेबर
वो लेबर जिनको मशीन्स का नॉलेज है, इंस्टॉलेशन, मशीन्स को ऑपरेट कैसे करना, जो कि हाईली स्किल्ड है, वो स्किल्ड है, उन्हें पता है कि किस तरह से मशीन ऑपरेट की जाती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है, मशीन्स का इंस्टॉलेशन कैसे करना, टाइम टू टाइम मेंटेनेंस कैसे करना, ऑपरेट कैसे करना, वो सारी चीजें उन्हें पता है। तो दैट आर हाईली स्किल्ड लेबर्स। देन स्किल्ड लेबर्स जो सारा काम कर सकते हैं बट कहीं अगर अटक जाए तो वो हाईली स्किल्ड पर को फॉरवर्ड कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स। देन सेमी स्किल्ड, कुछ पता है कुछ नहीं पता है। एंड अनस्किल्ड जो कि बिल्कुल क्लास 4 कैटेगरी में हम्माल, जो कि सारा सामान इधर से उधर ले जाना, बोझा उठाना, जो भी हमारा स्टॉक है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ट्रांसफर करना, गाड़ियों में लादना, वो सारी चीजें करते हैं वो अनस्किल्ड लेबर। तो ये हुआ नॉन मैनेजरियल स्टाफ। देन अदर स्टाफ। अब सिर्फ मैनेजरियल और नॉन मैनेजरियल स्टाफ से तो ऑर्गेनाइजेशन कंपनी नहीं चलती है, हमें दूसरा स्टाफ भी चाहिए होता है। तो अदर स्टाफ में हम देखते हैं टेक्निकल और ट्रेंड स्टाफ। टेक्निकल और ट्रेंड स्टाफ वो जो कि हमें ऑफिस में बैकएंड का वर्क करने के लिए भी चाहिए, स्टॉक्स लेने, अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए हमें कंप्यूटर ऑपरेटर्स एंड स्टाफ अकाउंटेंट्स चाहिए होते हैं। तो दैट आर टेक्निकल और ट्रेंड स्टाफ। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में हम देखते हैं बुक कीपिंग चाहिए, बुक कीपर्स चाहिए, हमें टाइपिंग करने वाले चाहिए, ऑफिस स्टाफ चाहिए। देन प्रोफेशनल मैन पावर हमें चाहिए जो कि हाईली स्किल्ड है, जो कि हाईली क्वालिफाइड है, लाइक सीए, सीएस, कि हम गवर्नमेंट रेगुलेशंस के हिसाब से हमारे बिजनेस चल रहा है कि नहीं, हम टाइमली ऑडिट करना एंड ऑल दैट। दोज हु आर एक्सपर्ट, दोज हु आर हैविंग एक्सपर्टीज इन देयर नॉलेज। सीए, सीएस, लॉयर हमें चाहिए होते हैं, बैंकर चाहिए होते हैं, ऑडिटर्स चाहिए होते हैं। तो दीज प्रोफेशनल्स आर प्रोफेशनल मैन पावर और प्रोफेशनल स्टाफ। सो ये थी स्टूडेंट्स कैटेगरी, 3 तरह के मैन पावर की, 3 तरह के ह्यूमन रिसोर्स की, मैनेजरियल स्टाफ, नॉन मैनेजरियल स्टाफ एंड अदर्स। अदर देन दिस, अगर आपको कुछ और टॉपिक्स रिक्वायर्ड हैं तो डू योर कमेंट्स इन कमेंट बॉक्स। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ईशिप बाय रश्मि। थैंक यू।